सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रसंग लेते हैं वाणी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव भी अनूठे संत हुए हैं, सभी जानते हैं, तो उनका परिचय क्या दें। तो उनका ये कुछ पंक्तियां के माध्यम से प्रसंग लेते हैं। इन पंक्तियों की विशेषता ये है कि इन पंक्तियों में जैसे समुद्र में मछली होती है उससे प्रसंग है, और इस प्रसंग को समझने के लिए हमको लिंग भेद को दूर करना होगा। और चाहे भक्त है या कोई भक्त नहीं है, भक्त की संज्ञा एक ही होती है, तो उसको भक्त के दृष्टिकोण से समझें, लिंग भेद को छोड़ के। और संज्ञा है जैसे महासागर में, समुद्र में कोई मछली होती है, तो उस प्रकार से ये प्रसंग है। तो उसको इसी शैली से समझते। तू दरियाऊ दाना बीना में मछली कैसे अंतुलहा। तू दरियाऊ दाना बीना, यानी वो परमात्मा के लिए है कि तू महासागर है। तू दरियाऊ दाना बीना, तू महासागर है, मैं मछली कैसे अंतुलहा। मैं छोटी सी एक मछली तेरे इस विशाल स्वरूप को कैसे जान सकती हूं। परमात्मा जैसे हर सर्वत्र व्यापक है, और कहां तक है, इसलिए उसको अनंत भी कहते हैं, इनफाइनाइट। कहां तक है उसकी कोई सीमा नहीं। उसी प्रकार से एक छोटी सी मछली के लिए तो समुद्र भी महासागर है। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं कि तू दरिया है और मैं छोटी सी मछली हूं। तेरा अंत मुझे कैसे पता हो सकता है, तेरा अंत मैं कैसे जान सकती हूं कि तू कितना विशाल है। जहां जहां देखा तहां तहां तू है, तुझते निकसी फूट। जहां देखूं वहां तू ही तू है, हर जगह। और इसीलिए परमात्मा को कहते हैं वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ऐसे ही अगर मछली कोई सागर में भ्रमण करती है तो वो भी इस संज्ञा से प्रसंग को समझे। केवल हमने क्या है, किसी भी प्रकार का उल्लेख है किसी भी वाणी में, हमने उसको ईश्वर की शैली के दृष्टिकोण से समझना है। इसको जो है ना, तो जहां जहां देखा तहां तहां तू है। जहां पे भी देखूं वहां तू ही तू है, तुझते निकसी। और ये मेरा शरीर भी तुझसे ही निकला है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति उसी से होती है। न जाना मेऊ न जाना जाली, जा दुख लागो ता तुझे संभाली। न मैं, अब ये जो है ना मछुआरे का प्रसंग दिया हुआ है कि मैं जाल डालने वाले को भी समझती हूं और जाल को भी समझती हूं। इसी प्रकार से एक भक्त जो है ना, जब सांसारिक ये प्रपंचों को देखता है तो इसमें बहुत तरीके के जाल फेंके जाते हैं। प्रकृति में सदा जो है ना, ये चेतन सत्ता और भौतिक जगत, इसमें भी द्वंद्व सदा चलता रहता है। विजय जिसकी हो जाती है वो जीत जाता है, और जीतता हमेशा खैर भक्त ही जीतता है। सत्य की विजय होती है, तो इसमें भी चेतन सत्ता ही विजेता होती है हमेशा, क्योंकि असली मूल स्वभाव चेतन सत्ता से ही ये प्रकृति जगत चलायमान है। ये तो प्रकृति जगत अपने अभिमान में जब आ जाता है तो उसको भूल जाता है।
तो न जाना मेऊ न जाना जाली, मैं जाल को भी समझती हूँ, जाल फेंकने वाले को भी समझती हूँ। जा दुख लागो ता तुझे संभाली, लेकिन जब दुखी होती हूँ तब तुझे याद कर लेती हूँ। तो परमात्मा का भक्त भी जब कभी दुखी होता है तो वो ईश्वर को याद कर लेता है। हर तरीके से जो है ना, माया हर तरीके से जाल फेंकती है फंसाने के लिए। बहुत सारे प्रपंचों से निकलना होता है, तो उनसे सबसे निकलने के लिए जहां जहां पे भी जाल नजर आता है, भक्त को परमात्मा बचा लेता है, या भक्त की स्वयं की जो है ना चतुराई उसको बचा लेती है फंसने से। तो उसी प्रकार से न जाना मेऊ न जाना जाली, जो दुख लागो ता तुझे संभाली। तो जब भी दुख होता है तुझे याद कर लेती हूँ। तू भरपूर जानिया में दूर, जो कछु करी सो तेरे हदूर। तू भरपूर जानिया में दूर, तुम सभी जगह विद्यमान हो। तू भरपूर, ऐसी कोई जगह स्थान नहीं जहां पर तुम नहीं हो। जानिया में दूर, और मैं हमेशा दूर समझता रहा, दूर समझती रही। अगर मछली की प्रसंज्ञा से लेते, मैं दूर समझती रही। सागर के अंदर ही है, लेकिन फिर भी सागर दूर नहीं है। ये स्वयं का अभिमान ही अपने को हमको दूर करता है उस परमात्मा से। परमात्मा दूर नहीं है। जो कछ करी सो तेरे हदूर, और जो कुछ भी करती हूं सब तेरे लिए ही करती हूं। भक्त भी जब पूरी तरीके से समर्पित कर देता है अपने आप को, तो वो जो भी कार्य करता है सब परमात्मा के लिए ही करता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में जो है ना कहा है भक्त के लिए कि अर्जुन तू मेरा भक्त बन, और जो कुछ भी कार्य करता है वो मेरे समर्पित कर दे। और इस प्रकार से अगर तू मुझे समर्पित हो जाएगा तो तू फल की आशा से मुक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भक्त भी ये याचना करता है ईश्वर से कि तू भरपूर जानिया मुझू, तू सभी जगह है, मैं नहीं दूर समझता रहा। जो कछ करी सो तेरे हदूर, जो कुछ भी करता हूं तेरी खातिर करता हूं। तू देखे हव मुकरे पाऊं, तेरे कमे न तेरी नाई। तू मेरी तरफ देखता है, लेकिन मैं ही मुकर जाता हूं। अगर इसे भक्ति की तरफ दृष्टिकोण से देख लो, कितनी सारी स्त्रियां भक्ति करती मिल जाएंगी परमात्मा की, वो अपने आप को उसकी सखी मानती हैं ये। तो अगर उस संज्ञा से देखते हैं, तू देखो हर मुकरी पाऊं, तो मेरी तरफ देखते हो मैं ही मुकर जाती हूं। तेरी कमिन तेरी नाई, और तेरी कमिन तेरी नाई यानी तुम्हारे को न तुम्हारी आज्ञा मानती हूं, न तुम्हारी बात को समझती हूं। कहने का मतलब यह है कि जब हम फंस जाते हैं माया जाल में, तू देखे हर मुकरी पाऊं, यानी परमात्मा तो हमारे नजदीक आता है हर समय, वो हमारी तरफ देखता है, इसीलिए उसका स्वभाव दयालु है। तू देखे हव मुकरी जाऊं, लेकिन हम ही अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। न कमी न उसकी बात मानते हैं, न उसको कुछ, यानी इग्नोरेंस, दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। जब हम इग्नोरेंस में होते हैं तो हम परमात्मा की सुध को भी भुला देते हैं। वही इन पंक्तियों से निकल रहा है। यानी इसको जिस प्रकार से इसमें संज्ञा दी है कि मछली जो सागर, विशाल सागर है, उसी प्रकार से भक्त के लिए ये विशाल परमात्मा है, विशाल प्रकृति है। उसी दृष्टिकोण से इसको प्रसंग को समझ सकते हैं। तू देखे है मुकर पाऊं, तुम मेरी तरफ देखते हो लेकिन मैं ही मुकर जाता हूं। न तुम्हारे को अनुभव कर पाता हूं, न
तुम्हारे को समझ पाता हूं। तो कहने का तात्पर्य यही है, इन प्रसंगों से हम यही समझ सकते हैं कि ईश्वर ही हमारी तरफ बढ़ता है। इसलिए उसके गुण स्वभाव जितने भी हैं, सुख स्वरूप, दयालु, निराकार, निर्गुण, निर्विकार, उसमें कोई विकार ही नहीं है, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, तो इस प्रकार से उसके सारे गुण स्वभाव हैं, लेकिन हम ही उससे दूर हो जाते हैं। हमको इस बात को समझ के उसके प्रति अपना रुख करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने ये कुछ पंक्तियां पूरी की। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से मैंने भाव को समझाने की कोशिश की है, ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।